आप देख रहे हैं वीएस हिंदी स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। ये सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया। सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पूरी स्कूल पिकनिक जा रही थी, इसलिए करीब 5 बस सभी बच्चों के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठी हुई थी। सभी हंसी मजाक करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उनकी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट चुका है। ड्राइवर ने सभी से कहा, बस का टायर फट गया है, बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे और आप सब नीचे उतर जाइए, मैं बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ चाय मिलती है और मैं तब तक फटाफट टायर बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से नीचे उतर गए और पैदल चलते हुए ढाबे के पास पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हर वक्त खुला ही रखता हूँ, ताकि आप जैसे मुसाफिरों की कुछ मदद हो जाए। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम से ढाबे के छत की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर ने उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यही बैठे रहें। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को अचानक से खून की उल्टियाँ होने लगी। वो लगातार उल्टी किए जा रही थी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा, तुम सब लोग आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया था कि कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सभी इतने डरे हुए थे कि अकेला कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। आग पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबसे कहा
कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने एक दूसरे से उस बारे में बात नहीं की क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को उस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो VS हिंदी स्टोरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।